वाला है क्वालिटीज ऑफ गुड ऑडिटर। इट मींस जो ऑडिट कर रहा है वो बंदे में कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम उसको बोल सकते हैं यस यू आर द बेस्ट ऑडिटर। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज की हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट, साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इट मींस साउंड मींस पावरफुल, उसके पास एकदम परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंट्स के रिलेटेड और ऑडिटिंग के रिलेटेड। अकाउंट्स में उसको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंट्स है हमारे पास, मैनेजमेंट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट्स है। ऐसे अलग अलग जो 3 टाइप के ब्रांचेस है उसके रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स है सब उसको पता होने चाहिए। और ऑडिट की उसके पास कुछ ना कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए कि कैसे ऑडिट का वर्क हमको कैरीड करना है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, ऑडिटर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सच एज फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ही शुड बी द मास्टर ऑफ प्रिंसिपल। इट मींस वो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, द मास्टर ऑफ प्रिंसिपल्स। जो रूल्स है जो रेगुलेशन है उसका मास्टर्स होना चाहिए, वो मास्टर ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। और उसके पास ऑडिट करने के लिए टेक्निक्स होनी चाहिए। देन आफ्टर बात आती है सेकंड, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो उसमें होनी चाहिए। तो सेकंड है एबिलिटी टू ग्रास्प टेक्निकल डिटेल। जो ऑडिट करने जा रहा है किसी भी फर्म में, हर एक कंपनी में अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की। जो कंप्यूटर्स में भी रखते हैं तो कंप्यूटर में भी टेक्निकल जो डिटेल्स होती है ना उसको इजीली और क्विक ग्रास्प कर पाए। इट मींस उसको ऐसे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए कि चलो मेरे को सबसे पहले तो इन लोगों के मेथड अंडरस्टैंड करने दो, नहीं, इतना उसके पास टाइम नहीं होना चाहिए। वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए या ग्रास्प कर पाए क्या हो रहा है, कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं, वो इजीली वो अंडरस्टैंड करता होना चाहिए। तो सेकंड होगा एन ऑडिटर शुड बी एबल टू ग्रास्प क्विकली। इट मींस तुरंत ही उसको पता चल जाना चाहिए quickly the technical detail of the business whose account he is audited. It means उसने जो भी सीए बनते वक्त उसने जो भी कुछ पढ़ाई की है, he should be apply his knowledge in the most practical manner according the nature of business। और बिजनेस के हिसाब से उसका जो भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना चाहिए कि कैसे जो बिजनेस की सारी डिटेल्स है, जो टेक्निकल डिटेल है वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाए। आगे बात करते हैं थर्ड क्वालिटी की, लीगल एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ऑब्वियसली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसको लीगल भी कुछ वर्क करने पड़ते हैं। दैट मींस उसको कंपनी लॉ के बारे में पता होना चाहिए, पार्टनरशिप लॉ के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग सेल ऑफ गुड एक्ट्स होता है उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस मर्केंटाइल लॉस। मर्केंटाइल लॉस की जो भी मैंने बात की, कंपनीज एक्ट है हमारे पास, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, ये सारे चीजों के बारे में उसको डिटेल में पता होना चाहिए। एंड टैक्सेशन लॉ, इट मींस इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके रिलेटेड भी पूरा डिटेल में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आगे कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं उसका जो वर्क होता है। ऑब्वियसली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो ऑडिटर्स है, उनका वर्क नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, तो उन लोगों को ये लॉस के बारे में पता होना चाहिए। देन आफ्टर फोर्थ क्वालिटीज होती है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मींस क्या होगा, जो प्रामाणिकता होती है आपके अंदर, वो प्रामाणिक कैसे उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस दिस ऑडिटर इज ऑनेस्ट, कैसे हम उसको बोल सकते हैं। इट मींस जो उसको लगे कि यस दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, तभी वो नीचे साइन करेगा। किसी के इन्फ्लुएंस में या डिसऑनेस्ट बनके वो नीचे साइन नहीं किया होना चाहिए। तो देखते हैं उसमें क्या है, ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट नॉट सर्टिफाइड स्टेटमेंट, ऐसे भी कोई भी स्टेटमेंट पे सर्टिफाइड नहीं होनी चाहिए उसकी, which he does not believe to be true, जिसको मतलब ऑडिटर को ऐसा लगे कि यस ये जो भी स्टेटमेंट है मेरे को नहीं लग रहा है कि ये ट्रू है, तो उसको सर्टिफाइड करना नहीं चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। उसको बोलना चाहिए भाई ये स्टेटमेंट तो अपने पास रख, इस स्टेटमेंट को मैं सर्टिफाई करूंगा नहीं।
आफ्टर बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर की क्वालिटीज की। फिफ्थ नंबर में क्वालिटीज हमारे पास आएगी मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस। इट मींस क्या, बिजनेस में जो क्लाइंट है या फिर स्टाफ है उस लोगों का जो ऑडिटर्स पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अरे ऑडिटर्स तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का नौकर नहीं है। इट मींस सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं मैं आपको यहाँ पे कि क्लाइंट और स्टाफ जो बोले वैसा काम नहीं करना है, जो फैक्ट है वही आपको शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, ऑडिटर मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। इट मींस ऑडिटर्स को अपना काम करने दो, बीच में मत आओ आप लोग। कौन बीच में आ रहा है? ही मस्ट नॉट सरेंडर बाय द प्रेशर ऑफ हिज क्लाइंट और स्टाफ फॉर एनी रॉन्ग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी डिफेक्ट फाउंड इन सिस्टम। अगर आपने कोई एरर, फ्रॉड या कुछ डिफेक्ट फाइंड आउट किया है और आपके स्टाफ या फिर क्लाइंट आपको सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं यार ये सही है, चल छोड़ इसको जाने दे, तो ऑडिटर बोलेगा नहीं भाई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तू अपनी ड्यूटी कर, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, तू मत सिखा। इट मींस किसी के अंडर आपको सरेंडर होने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट है वही शो करना है। देन आफ्टर 6 नंबर पे क्लेवर, अलर्ट एंड कॉजन। क्लेवर मींस चतुर होना चाहिए, अलर्ट मींस सतर्क रहना चाहिए, वो कॉजन मींस सावधान रहना चाहिए। हर एक तरह से उन लोगों को फाइंड आउट करना होता है क्या एरर हो रही है, क्या फ्रॉड हो रहा है, पूरा डिटेल में चेक करने का। इट मींस उन लोगों का, ऑडिटर्स का वर्क ही क्या होता है, ऑडिटर मस्ट बी क्लेवर एंड अलर्ट टू फाइंड एरर्स एंड फ्रॉड। 7th नंबर पे हम ले लेते हैं करेजियस। करेजियस मींस क्या, आपको जो अपना काम है ना वो ईमानदारी से करना है। बीच में कोई भी है तो उसको बोलना भाई तू साइड में हट, मेरे को अपना काम करने दे, और वो भी पूरी ईमानदारी से काम करना है। ऐसा नहीं कि सर चलो ना आज कुछ थोड़ी आलसीपना दिखा दे, नहीं, आपको कोई भी काम में आलसीपना नहीं दिखाना है। आप ऑडिटर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि बिजनेस में किसी भी तरह की एरर और फ्रॉड ना हो, वो देखने का ध्यान आपका है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, ऑडिटर मस्ट हैव करेजियस टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी फेथफुली। ईमानदारी से आपको अपना काम करना है। He should not surrender to wishes of directors. It means directors की जो विशेष है, जो directors बोले आपको वैसा काम करना है और आप बोलो कि यस सर जैसा आप बोलो वैसा, तो नहीं, directors जो बोले वैसा काम नहीं करना है। जो आपको काम करना है, जो सही वे में काम होता है उसी वे में काम करना है। It means directors जो भी बोले उसको खुद को, मतलब ऑडिटर को सरेंडर होने की जरूरत नहीं है वहां पे। He must have a full courageous to report the fact to shareholder। और जो भी रिपोर्ट हो, जो भी सही हो, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी ने गलत किया है, फ्रॉड किया हुआ है, या एरर की है, या मिस्टेक किया हुआ है, कुछ भी हो, आपको सीधा जाके शेयर होल्डर के सामने रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आप एज अ ऑडिटर हो, ऑडिटर को आप पे जो रखा है ना, आपको ऑडिटर पे किसने रखा है? डायरेक्टर्स ने नहीं, शेयर होल्डर्स ने आपको अपॉइंट किया है। तो आपकी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स के प्रति नहीं होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स के प्रति होनी चाहिए। तो शेयर होल्डर्स, he must not be afraid even he is courageous and honestly are harmful in a short run। और उसको डरना भी नहीं चाहिए कि अगर मैं कुछ काम कर लूंगा उससे शायद मेरे को या मेरी कंपनी को कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ डैमेज होगा, तो उससे डरना नहीं चाहिए। जो फैक्ट है वही शो करना है, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट था हमारा करेजियस, जो आपको ईमानदारी से वर्क करने का काम बोल रहा है। आप फुल कॉन्सेंट्रेट करो जो फैक्ट है उस पे, और शेयर होल्डर के सामने रिप्रेजेंट कर दो। आप जो सही है वही आपको सबमिट करना होगा। बट यहाँ पे अगर आप करेजियस से वर्क तो कर रहे हो, बट फिर भी आपके डायरेक्टर बोल रहे हैं नहीं भाई इसी बैलेंस शीट पे तेरे को साइन करनी होगी, ये भले ही ट्रू और फेयर व्यू शो नहीं कर रहा, फिर भी आपको यहाँ पे साइन तो करनी ही पड़ेगी, तो बोल देने का भाई, ऑडिटर बोलेगा आई एम रेडी टू रिजाइन, मैं यहाँ पे साइन नहीं करूंगा, बट ये जॉब को मैं लात मारता हूं, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। क्योंकि ऑडिटर्स को कहीं ना कहीं पे तो इजीली वो जॉब मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास आएगा रेडी टू रिजाइन।
he must be ready to resign rather than to sign a balance sheet which it does not represent a true and fair view of the state of affairs of business. It means बैलेंस शीट में बिजनेस अफेयर्स जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो बैलेंस शीट में सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, और डायरेक्टर्स या कोई भी स्टाफ या तो क्लाइंट ऐसा बोल रहा है भाई यहाँ पे साइन कर ले तू, तो ऑडिटर्स बोलेगा नहीं, फिर भी अगर वो कंटिन्यूअसली प्रेशर कर रहे हैं वो लोग कि साइन करो, तो ऑडिटर्स बोलना चाहिए इजीली कि आई एम रेडी टू रिजाइन बट नॉट साइन अ फॉल्स रिपोर्ट, बट गलत रिपोर्ट पे मैं साइन नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेवल पे क्वालिटीज की कुछ बात करें तो कीप सीक्रेसी ऑफ क्लाइंट। ऑडिटर्स एक ऐसा बंदा है जिसके पास कंपनी की सारी डिटेल होती है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी होते हैं जो कॉम्पिटिटर को नहीं पता होने चाहिए, तो यहाँ पे ऑडिटर्स का एक वर्क आता है कि यस आपके पास जो भी सीक्रेट है जो दूसरों को नहीं पता होने चाहिए वो आप ऐसे शेयर मत करो, किसी और के सामने रिप्रेजेंट मत करो। इट मींस जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट ही रहने दो। He should not disclose the secret of his client to any other person or third party. Then after आएगा हमारे पास tactful होना चाहिए वो ऑडिटर। टैक्टफुल के लिए मैं आपको इजीली एक समझने के लिए बता दूं कि लॉयर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाला जो बंदा है ना वो कंटिन्यूअसली झूठ बोल रहा है, बट लॉयर ऐसे कुछ सवाल पूछेगा कि वो सवाल सुन के वो जो बंदा है वो कंफ्यूज हो जाएगा और गलती से जो सच है ना वो बोल देगा, तो इसको बोलेंगे हम टैक्टफुल। इट मींस ऐसे क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट करो कि सामने वाला बंदा खुद जो सच है ना वो सच बोलने लगे, बोल तो नहीं सकते बट जो भी सच है ना वो सच उगलने लगे अपने आप, ऐसा ऑडिटर्स होना चाहिए। तो सर इन शॉर्ट ऑडिटर्स एक लॉयर के जैसा होना चाहिए? नहीं भाई, ऑडिटर ऑडिटर है, लॉयर लॉयर है, बट ऑडिटर इतना तो टैक्टफुल होना ही चाहिए कि जो एरर है, फ्रॉड है, जो कैंसिल की है या फिर छुपाई गई है उसको वो इजीली डिटेक्ट कर पाए। He must have a tact to put the intelligent question to obtain the full information. It means पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टैक्टफुल क्वेश्चन रेडी होने ही चाहिए आपके पास। He must be tactful enough, इतना तो टैक्टफुल होना ही चाहिए to find out cancelled errors and fraud. It means जो भी एरर और फ्रॉड हुई है उसको इजीली वो डिटेक्ट कर पाए यहाँ पे। देन आफ्टर बात करते हैं हम लोग 11th नंबर पॉइंट। 11th नंबर पॉइंट होगा हमारा ही मस्ट नॉट हैव अ सस्पिशियस मेंटालिटी। इट मींस जब भी ऑडिटर कोई स्पॉट पे जाए, इट मींस जहां पे उसको ऑडिट करना है उस फील्ड पे वो गया तो वहां पे उसकी मेंटालिटी सस्पिशियस नहीं होनी चाहिए। सस्पिशियस मींस शंका नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हर बंदा डिसऑनेस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मेरे और आपके जैसे भी कुछ ऑनेस्ट लोग होते हैं दुनिया में। इट मींस ऑडिटर फ्री होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसके ऊपर सस्पिशियस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑडिटर मस्ट नॉट स्टार्ट द ऑडिट वर्क विद द सस्पिशियस मेंटालिटी। इट मींस यहाँ पे वो एज्यूम नहीं कर सकता भाई यहाँ पे सबके सब चोर पड़े हैं, ऐसा एजम्पशन नहीं रख सकता वो। He must not assume that all are dishonest. ऐसा वो assumption नहीं कर सकती कि सारे के सारे dishonest है यहाँ पे। He is a watchdog and not a blood bound. यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ये सेंटेंस रखा है, उसको सिर्फ जो गलत चीजें है ना उसके ऊपर डाउट करना चाहिए, ना कि चलो सपोज यहाँ पे क्या होता है कहीं पे वो ऑडिट करने गया और वहां पे कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कुछ होंगे तो वहां पे उसको साइड में रख देगा, मतलब ब्लड रिलेशन आया तो वहां पे शंका मतलब कुछ डाउट नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो सही है उसके ऊपर डाउट करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ही उसको हम एज अ परफेक्ट ऑडिटर बोल सकते हैं। देन आफ्टर रीजनेबल। रीजनेबल मींस क्या होगा? अरे ऑडिटर भी आखिर में तो एक इंसान है, उससे भी गलती पॉसिबल हो सकती है। वो वहां पे ऐसे रख के बैठे कि नहीं भाई मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा जो फॉल्स प्राइड है वो नहीं होना चाहिए। या तो फिर अगर किसी ऑडिटर में ऐसा प्राउड है तो उसको धीरे से निकाल के साइड में रख दो, ऐसे प्राउड को।
Auditor must be prepared to hear arguments and correct himself if necessary. अगर कोई आर्गुमेंट कर रहा है तो उसको सुनो ध्यान से, अगर खुद को करेक्ट करने की जरूरत पड़ी तो खुद को करेक्ट करो if necessary. He must not show false pride. He must be reasonable. उसको ऐसा प्राउड नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ऑडिटर हूं, मेरे को सब पता है, तू मेरे को मत सिखा. यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो खुद को भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है. देन आफ्टर बात आएगी एबिलिटी टू राइट अ गुड रिपोर्ट. ऑब्वियसली यार ऑडिटर का प्राइमरी ड्यूटी है ये कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई कर रहे हो उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखो. तो जो भी आप रिपोर्ट लिखोगे वो रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, कंसिस फॉर्म में होना चाहिए. जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है कि भाई हाँ ये इतने पैराग्राफ होने चाहिए, इस पैराग्राफ में ये डिस्कशन होनी चाहिए, जो भी रिपोर्ट है वो सही होना चाहिए. इट मींस गलत रिपोर्ट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऑडिटर मस्ट हैव द एबिलिटी टू राइट अ करेक्ट, क्लियर एंड कंसिस रिपोर्ट. हिज रिपोर्ट शुड बी अ परफेक्ट. उसका रिपोर्ट जो भी बने ना वो परफेक्ट होना चाहिए. एंड नॉट बी एम्बिग्यूज. इट मींस गलत रिपोर्ट नहीं होना चाहिए. और जो भी रिपोर्ट क्लियर कंसिस्ट फॉर्म में एकदम परफेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग तो आएगा हमारे पास सिस्टमैटिक एंड मैथमेटिकल. सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल मींस क्या, जो भी ऑडिटर्स है ना वो जो भी अपना काम कर रहे हैं वो सिस्टमैटिकली करना चाहिए. जो स्टेप बाय स्टेप जैसे वर्क होता है वैसे ही उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. ऑडिटर शुड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी सिस्टमैटिकली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट. एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन हिज माइंड. इट मींस बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी सारी मैटर जो भी है उसको डिटेल में वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर लेफ्ट हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एरर या फ्रॉड हो भी सकता है. तो इसको ध्यान में लेके ऑडिटर जो भी चेक करेगा वो पूरा डिटेल में चेक करेगा. इट मींस nothing is to left out, everything should be clear in his mind. He must have get confused on any point. He must not get confused at any point. मतलब उसको किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चल भाई यहाँ पे ऐसे क्यों हो रही है, कि यहाँ पे कंफ्यूज चल रहा है और नेक्स्ट लेवल पे हम आगे चले जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. जहां पे वो कंफ्यूज हो रहा है उसको पहले जो भी क्वेरी हो रही है उस क्वेरी का सॉल्यूशन करके ही वो आगे बढ़े. देन आफ्टर कूल टेम्परामेंट. जब भी हम कूल टेम्परामेंट नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक शख्स आता है, एक बंदा आता है, महेंद्र सिंह धोनी. कूल टेम्परामेंट, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर मैच हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, टेम्परामेंट परफेक्टली कूल होना चाहिए. इट मींस धोनी को पता है कि अगर उसके बॉलर की पिटाई हो रही है, मतलब 4 और 6 पड़ रहे हैं उसकी बॉलिंग पे, तो वहां पे जाके शांति से समझाएगा, ना कि वो एंग्री होगा. तो वैसे ही काम कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिटर को. अगर कुछ भी हो तो कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है वो ध्यान में रखना होगा. इट मींस जो उसका टेम्परेचर है दिमाग का उसको कूल रखना होगा, कूल एंड काम रखना होगा. He make keep his temperament calm and cool. He must not get angry with the client or his staff. Thereafter seek guidance. It means वो ऑडिटर है, हाँ भाई तू ऑडिटर है, सही बात है, बट तेरे वहां पे जो भी स्टाफ है ना उस स्टाफ से भी कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते रहो. क्योंकि जो अकेला बंदा सोच सकता है, ऑब्वियसली उसके पास 10-12 लोगों की टीम होगी ना, तो उसमें एक का थॉट तो कुछ डिफरेंट होगा जो सारे फर्म को बेनिफिट कर पाएगा. तो इसके लिए यहाँ पे बोला है ऑडिटर शुड बी प्रिपेयर टू सीक गाइडेंस. गाइडेंस लेने के लिए वो रेडी होना चाहिए. एंड इल्यूडेशन, इट मींस वहां पे जो भी अगर सपोज ऑडिटर भी किसी भी क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो रहा है या तो कोई वर्ड से नहीं समझ पा रहा तो उसकी डेफिनेशन भी वो मांग सकता है. इट मींस इल्यूसिडेशन मींस डेफिनेशन वो मांग सकता है ऑफ हिज क्लाइंट स्टाफ. He must not show as he knows everything. वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि उसको हाँ भाई सब कुछ पता है. किसी ना किसी के पास से आप गाइडेंस रेगुलरली लेते रहो. Then after ideal and man of principle, just like
मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक आइडियल है, उनके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं कि हाँ भाई ये सही तो सही, गलत तो गलत। यहाँ पे कोई कास्ट नहीं आता, कोई कलर नहीं आता, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आइडियल एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल। ऑडिटर शुड बी एन आइडियल मैन, ही मस्ट हैव अ प्रिंसिपल, और उसके खुद के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर एज अ होल, क्योंकि उसकी आखिरी जिम्मेदारी होती है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स का अगर कुछ गलत हुआ ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा आएगी शेयर मतलब ऑडिटर्स पे आएगी। तो ये एक ध्यान में रखना होगा कि जो भी ऑडिटर्स है वो एक आइडियल और विद द मैन ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। 18th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, अवॉइड डिले। इट मींस जब आप कोई फ्रॉड या एरर कुछ डिटेक्ट करो ना तो तुरंत ही वहां पे रिपोर्ट कर दो। क्यों? अगर आपने डिले किया तो क्या होगा पता है, वो कंपनी को ही हार्मफुल होगा। इट मींस वहां से कुछ ना कुछ एविडेंस गायब करने की भी कोशिश हो सकती है। इट मींस जब भी आपको फ्रॉड मिले तो तुरंत ही उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर दो। Auditor must not delay his work on reporting where fraud is suspected. It means यहाँ पे आपको लगे कि यस यहाँ पे फ्रॉड है तो वहां पे पहले ही काम खत्म कर दो। Delay can be dangerous and evidence can be destroyed if he delay on report. और अगर रिपोर्ट देने में लेट किया तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से जो भी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे कॉमन सेंस, ये लास्ट वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। ऑब्वियसली ऑडिटर है, उसके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। कॉमन सेंस मींस छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ इग्नोर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें कभी कभी ध्यान में भी लेनी चाहिए जो ध्यान में लेने की बात है। इट मींस ऑडिटर मस्ट हैव अ कॉमन सेंस, ही मस्ट बी एबल टू डिसाइड हाउ टू एक्ट एंड रिएक्ट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट्स। किसी भी मोमेंट्स पे कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो उसको पता होना चाहिए। ऐसी 19 क्वालिटीज की मैंने यहाँ पे आपके साथ आज कुछ डिस्कस किया, बट क्या ये कॉम्प्रहेंसिव है? इट मींस क्या ये इतनी क्वालिटी काफी है? नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा डेमो था कि इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं यस बेस्ट ऑडिटर। बट लास्ट वाला जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं 20 नंबर पे पॉइंट पे, वो एज अ कॉमन सारी चीजों को कंसीडर करके ध्यान में रखा गया है। द ऑडिटर शुड बी क्वाइट फैमिलियर विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। फिनांस है, मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड भी होना चाहिए। क्यों सर इतना सारा नॉलेज लेके ऑडिटर जाएगा कहां? अरे ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का नहीं होता। कभी कभी ऑडिटर्स एडवाइस भी देता है खुद के क्लाइंट्स को रिगार्डिंग दिस पॉइंट, बिकॉज ही हैज नॉट ओनली एग्जामिन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट बट sometimes he to advise his client on above matter also। इसके लिए ऑडिटर्स को अकाउंट्स तो ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी उसको पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ एडवाइस वहां पे प्रोवाइड करनी होती है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, अराउंड 20 पॉइंट्स फॉर क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऑडिटर। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। और पहली बार बोल रहा हूं, कैसा लगा ये आपको वीडियो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तो तब तक ऑल द बेस्ट।